Student, today we are going to question answer of chapter first and chapter name is where, when and how. इसके क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका एक्सरसाइज हम लोग करेंगे जिसके क्वेश्चन आंसर्स या स्टार्टिंग जो हमारा फर्स्ट जो बोल सकते हैं ना एक्सरसाइज जो है वो आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में या फिर बोल सकते हैं आप लोग पर्टिकुलर या इंडिविजुअल मुझे मैसेज करके व्हाट्सअप करके जो है पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई या फिर हमें इसका आंसर नहीं पता लगा है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द दिस एंड एज यूजुअल यू नो क्लास इज 6th. Below are the writing on the wall or cave. Match them with their descriptions and write them in the shape provided. मतलब उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि पर्टिकुलर या तो किसी वॉल पे लिखा गया, केव पे लिखा जाता है, तो उनके बारे में बताना है कि लाइक इसमें उसको फिल करना है जो आपको हिंट दिए गए उसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट है बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द पास्ट. ठीक है, मतलब वो बिल्डिंग जो कि किससे पास्ट से बिलोंग करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं. तो मतलब फर्स्ट वाले में क्या आएगा, मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, मॉन्यूमेंट. ओके, सेकंड है राइटिंग फाउंड एनग्रेव्ड ऑन अ स्टोन और रॉक. मतलब वो थिंग्स या फिर वो लिखित रूप जो कि लाइक स्टोन्स पे या बोल सकते हैं हम लोग रॉक चट्टानों पे लिखी हुई मिलती है या उकेरी हुई मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन. फिर नेक्स्ट है हमारा एंशियंट बुक्स रिटन बाय हैंड. मतलब वो पुरानी बुक या वो बोलते हैं एंशियंट बुक्स जो कि हाथ से लिखी जाती है या पर्टिकुलर उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं क्या, मैन्युस्क्रिप्ट्स. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला ब्लैंक जिसमें दे रखा है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर्ट फैक्ट्स फ्रॉम द अर्ली टाइम्स. मतलब वो स्टडी जिसमें आर्ट्स हो या फिर बोल सकते हैं हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की जाती है जो कि बिलोंग करते हैं किससे, अर्ली टाइम से, मतलब जो बीत चुका है या पास्ट टाइम, तो उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी. ठीक है, फिर नेक्स्ट फिफ्थ जो है स्टडी ऑफ पास्ट की जो स्टडी करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर हम लोग हिस्ट्री. क्या बोलते हैं उसे, हिस्ट्री. मतलब जो स्टडी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं या जो पास्ट में जिसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं वो से हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं. अब आता है हमारे क्वेश्चन आंसर पे. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ इट. ठीक है, मतलब फर्स्ट थिंग कि लाइक अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो स्टडी हमारे लिए हम लोग स्टडी क्यों करते हैं हिस्ट्री की और स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें क्या होगा, वी डू स्टडी ऑफ हिस्ट्री बिकॉज स्टडिंग हिस्ट्री enables us to develop better understanding of the world in which we live. मतलब कहने मीन्स क्या हो गया कि हम लोग हिस्ट्री की स्टडी इसलिए करते हैं बिकॉज स्टडी हमें डेवलप करती है किस चीज़ के लिए, जो बीत चुका है या बोल सकते हैं जो चला गया उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए जिस वर्ल्ड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं या जीवित हैं. ठीक है, मतलब कहने मीन्स ये हिस्ट्री की स्टडी क्यों करनी जरूरी होती है, बिकॉज हम लोग उस पास्ट को अच्छे से समझ सकें जो पास्ट अभी हमारा प्रेजेंट है और उसको हम लोग उस पास्ट के अंदर जी रहे हैं या उस वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, इसलिए स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है. फिर बात आती है कि लाइक इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या फिर इसकी वैल्यू क्या है इसके लिए, तो थ्रू इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आर पास्ट विच इज टर्न्स अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आर प्रेजेंट. मतलब ये हमारे को क्या अलाउ करती है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है स्पेशली देखा जाए तो इसके पीछे इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है, ये हमें अलाउ करती है किस चीज़ के लिए, पास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. और पास्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें हमारा प्रेजेंट भी पता लग जाएगा. मतलब कहने का मीन्स ये किसी का प्रेजेंट पता करना हो तो फर्स्ट एंड फॉल उसका पास्ट पता होना चाहिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट है वाई डू वी डिपेंड्स ओनली ऑन आर्ट फैक्ट्स to provide us information about some part of past. ठीक है, मतलब हम लोग क्यों डिपेंड है उन आर्ट फैक्ट के ऊपर या बोल सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि किससे हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मिलती है, जो पास्ट से होने वाली चीज़ें या पास्ट में जो चीज़ें हैं उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर हम लोग क्यों डिपेंड है. डिपेंड ओनली ऑन आर्ट फैक्ट्स टू प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सम पार्ट ऑफ द पास्ट बिकॉज दीज टेल अस दैट व्हाट वाज हैपन्स इन आर
हिस्ट्री दैट टाइम, ठीक है। मतलब हम लोग उन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर क्यों डिपेंड होते हैं या उनकी इन्फॉर्मेशन पे क्यों डिपेंड होते हैं, बिकॉज वो हमें किस टाइम के बारे में या पर्टिकुलर उस टाइम के बारे में बताती है जिस टाइम पे कोई घटना या बोल सकते कोई इंसिडेंट हुआ है पास्ट के अंदर, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या है, सीधे सीधे देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा कि हम लोग उन इन्फॉर्मेशन को जो हमारे को प्रोवाइड करवाती है किसके बारे में, सम पास्ट ऑफ टाइम, मतलब कोई पार्ट है पर्टिकुलर उसके पास्ट जो है उसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। तो उसके पीछे कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, बिकॉज हम लोग उस पर्टिकुलर पार्ट जो है पास्ट का, या बात करें पास्ट में जो पर्टिकुलर पार्ट जो हम लोगों ने डिसाइड किया है या हम लोग जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे को क्या बताता है कि उस टाइम पे कौन कौन सी इंसिडेंट या कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, वो सारे हमारे को बताता है। इसलिए हम लोग वही इस पर डिपेंड करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाट इज प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्सेज। मतलब पहली चीज़ तो ये कि जो हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कि प्राइमरी जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो क्या हैं, ठीक है। मतलब दो क्वेश्चन से, एक तो पहली चीज़ तो ये कि सोर्सेज कौन से हैं, दूसरे और प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्सेज कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग आंसर देते हैं किसका, सोर्सेज जो कि लाइक हिस्ट्री के कौन कौन से हैं। तो देयर आर द टू सोर्सेज। अब हमने पहले डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर कि वो दो सोर्सेज कौन कौन से हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल, दूसरा लिटरेरी, ठीक है। मतलब पुरातत्व और साहित्यिक, ठीक है। तो ये दो हमारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री के। अब आता है प्राइमरी सोर्सेज या प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्सेज कौन से हैं। प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्सेज आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारे को कहाँ से बोल सकते हैं प्रोवाइड होते हैं, ये कहाँ से हमारे को मिलते हैं, पास्ट से। वो सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं। अब इसमें एग्जांपल के लिए दिया गया है जैसे डायरीज हो गए, पर्सनल जर्नल्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, मतलब गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर, वो सारे इसमें इन्वॉल्व किए गए या बोल सकते हैं इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मीन्स क्या हो गया कि अगर हम लोग बात करें प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्सेज, तो एग्जांपल हम लोग सीधे सीधे दे देंगे, डायरीज हो गई, पर्सनल जर्नल्स हो गई, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हो गए, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्सेज में। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज द पास्ट डिवाइडेड इनटू द पीरियड्स एंड रीजन्स एंड टॉपिक्स, कि मतलब पास्ट को जो है पीरियड्स, रीजन्स और टॉपिक्स में क्यों डिवाइड किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे क्यों के पीछे रीजन क्या है कि क्यों डिवाइड किया गया है किसके अंदर, पीरियड्स, रीजन्स और टॉपिक्स के बीच में, ठीक है। या पर्टिकुलर इनमें क्यों सेपरेट किया गया, तो इसके पीछे रीजन क्या बताया गया, द पास्ट इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, रीजन्स एंड टॉपिक्स बिकॉज टू गेट exact knowledge and information about any incident which was happen in past, ठीक है। मतलब ये सब डिवाइडेशन का पीछे रीज़न क्या है, ताकि हमारे को एग्जैक्ट या बिल्कुल सटीक या बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिले या बोल सकते हैं सही नॉलेज मिले किसके बारे में, अबाउट एनी इंसिडेंट, कोई भी घटना जो घटी है कहाँ पे, विच वॉज हैपन इन पास्ट, जो कि पास्ट में घट चुकी है, ठीक है। तो उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले या नॉलेज मिले, इसलिए हमारे को ये सब डिवाइड किए गए हैं किसके अंदर, पीरियड्स, रीजन और टॉपिक्स के अंदर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हो गए क्वेश्चन सर, कल नेक्स्ट कराएंगे हम लोग।